इसमें लिखा है इज फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज, मतलब इसका डेल्टा एस, ये मैं समझाता हूँ अच्छे से, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, ऐसे करो। देखो इधर, इसमें हाँ देखो, इसका डेल्टा एस, इसका डेल्टा एस पॉजिटिव है। गौर से देखो तो इसमें कुछ तो लिखा है, ये क्या है? क्यू प्लस क्यू मतलब हीट, ये हमने बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में। जब यहां लिखा हो तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सोथर्मिक हो, क्योंकि राइट साइड में लिखा है ना, वो निकल रहा होगा हीट। इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? निगेटिव है। दो चीज तो तुमको मिल गया। अब बोलता है ऑप्शन से चेक करो कि, यहां बोलता है आगे क्या लिखा है, एक एक ऑप्शन से पढ़ते हैं। पहला लिखा है ना कि ये रिएक्शन पॉसिबल है एट हाई टेम्परेचर पे। सुनो, ये कहीं क्वेश्चन में लिखा रहे ना कि रिएक्शन पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, इसका वास्तव में मीनिंग होता है ना वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तुमको क्वेश्चन में ये ढूंढना है, ये सवाल में दिए गए जो रिएक्शन है, क्या इसकी डेल्टा जी निगेटिव है? तो एक काम करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। क्वेश्चन बोल रहा है ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? थोड़ा दिमाग लगाओ तो, अगर ये निगेटिव है, सोचना, और ये पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट हमेशा निगेटिव होगा। सोच लो कैसे। ये निगेटिव है और ये तुम प्लस कर दिए, तो ये तो माइनस तो रह ही गया। तो ये माइनस और नेट माइनस, तो टोटल कितना हो गया? माइनस ही रहेगा। यानी कुछ भी कर लो, डेल्टा जी हमेशा क्या होगा? माइनस। तो जरा ऑप्शन में देखो तो, ये बोलता है सिर्फ हाई टेम्परेचर पे। भैया यहाँ टेम्परेचर का कोई लेना देना ही नहीं है वास्तव में, देखो तो टेम्परेचर हाई हो या लो हो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? निगेटिव। ये ऑप्शन किसी काम का नहीं है। ये ऑप्शन कहता है हाई टेम्परेचर पे सही है, नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा सही है, क्योंकि ऑलवेज निगेटिव वैल्यू है। सेकंड देखो तो, पॉसिबल ओनली एट, नहीं ये कैसे होगा? नोट नोट कैसे है? पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि टी की जगह कोई भी तुम वैल्यू रखोगे ना, ये हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ये तरीका होता है चेक करने का, तो ये बढ़िया से सीख लो। कोई क्वेश्चन में लिखा रहे कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, इसका मतलब हमको डेल्टा जी निकालना है, उसकी डेल्टा जी क्या होनी चाहिए? निगेटिव। और डेल्टा जी निगेटिव ढूंढने के लिए हम दोनों डेटा को रखते हैं और चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, बहुत आता है जेयू अंदर, तो ये सब सवाल को अच्छे से करना। फिर से आ जाओ, फिर से वही सवाल आ गया। कह रहा है कि जब बर्फ पिघल रही है, चलिए पिघलाते हैं। H2O सॉलिड है, ये पिघल करके बनेगा H2O लिक्विड। वैसे इसकी डेल्टा जी होती कितनी है? जीरो। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, लेकिन जीरो इसका ऑप्शन नहीं है। क्यों? सवाल में कुछ तो है गड़बड़, टेम्परेचर गड़बड़ है। ये होता है कितने पर? 0 डिग्री, मतलब 273 केल्विन। लेकिन टेम्परेचर हाई है ना, तो कल की कक्षा में जाकर के देखो, हमने स्पॉन्टेनियस में लिखाया था कि अगर टी की वैल्यू टी इक्विलिब्रियम से बड़ा हो तो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। देखो ना, यहाँ टेम्परेचर 283 है और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होता है? 273। तो उससे अगर बड़ा हो गया वैल्यू, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है ना। और अगर स्पॉन्टेनियस है तो फिर डेल्टा जी क्या होगा? निगेटिव। ये रीजन है वास्तव में। तो कई लोगों को लग रहा होगा कि इसमें जीरो होना चाहिए, कैसे जीरो होगा भैया? यहाँ टेम्परेचर तो ज्यादा दिया है, और हाई टेम्परेचर जब हो तो हम कल ही बताए थे स्पॉन्टेनियस होता है। सीरियरी को मारो खींच करके, साला सो रहा है। आगे, सो रहा है रे गधा, जागो। आए, इडली खा के आया सोने के लिए? इधर देखो। अब यहाँ पे देखो, ये है रिएक्शन। इस रिएक्शन की डेल्टा एच दी गई है। फिर आगे बहुत अच्छा सवाल है, इसका डेल्टा एच दिया है। नीचे पूछा क्या है ना कि एभव रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब आएगा। फिर से कंडीशन लगा दो, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। कल हम पढ़ाए थे, जब जब इक्विलिब्रियम होता है तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। सब कंडीशन साफ साफ लिखा है। हमारा लेक्चर कोई अटेंड करेगा, एक एक सवाल बनता है। नहीं बन रहा है मतलब दिमाग कमजोर है, सीधी सी बात है भैया, है ना। अगर ये जीरो रख दोगे तो डेल्टा एच इज इक्वल माइनस टी डेल्टा एच। टी इक्विलिब्रियम का कल फॉर्मूला बताए थे ना, यही ढूंढना है, यही ढूंढना है। यानी डेल्टा एच और डेल्टा एच डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। डेल्टा एच हमको लगता है सवाल में दिया है -20 किलो जूल, उसको 20,000 करके रख दो, 1,000 से गुणा कर दो, डन हो गया। नीचे लेकिन एक लफड़ा है, डेल्टा एस। ये डेल्टा एस परसों निकालने के लिए हम क्लास में सिखाए थे कि अगर इस सबका एस दिया हो ना, तो राइट में से लेफ्ट को घटा दो। देखो सबका एस क्वेश्चन में दिया, लिखा है ना, A2 B2 AB3 एस दिया है ना, तो राइट साइड में कौन है? AB3। इसका हम कितना ले लेंगे? 50 माइनस, चलो मैं करता हूं,
50, किसको माइनस करेंगे बोलो? लेकिन 60/2 होगा, सोचो कैसे? क्योंकि यहाँ हाफ कोफिशियंट है, हमने कल ही बोला था कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस, आगे बोलो। B2 कितना है भैया? 40। अब इसको कितना लेंगे? 3/2। हमने बोला था ना जो वैल्यू उसको कोफिशियंट से गुणा करके रखना है। ये घटाते हैं तो कितना आता है रे? 30। और इस 60 हो गया ना, 90 -40, यानी वहां रख देंगे -40। हाँ, जो भी करेंगे डिवाइड करके अपना आंसर आ जाएगा। कोई सवाल डिफिकल्ट नहीं है, ये ऐसे ही जेई में आता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा तुमको सब कुछ देगा, वो डेल्टा से निकलवा भी सकता है। हमने डेल्टा से निकालना सीखा था। यही तो है केमिस्ट्री। आगे पढ़ते हैं, फिर से इस सवाल को देखते चलते हैं। चलो, फिर से ये लगता है सेम ही सवाल है। जा जा, नहीं जाए। फिर से टेम्परेचर निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? T = ΔH/ΔS। क्वेश्चन में देखो, ये तो एकदम खड़े खड़े दिया है, देखो ना, खाली यूनिट का लोचा है। ये किलो जूल है, 1000 से गुणा कर दो, ये तो ठीक ही है। दोनों को रख कर क्या क्या कर दो? डिवाइड, काम खत्म हो गया। यहां तक निपट गया। 37 क्वेश्चन इसमें टोटल है, जो कल के लेक्चर के ऊपर है। 37 के आगे जाओगे वो पुराने हैं सारे, है ना? तो 37 तक ही करा करके मैं छोड़ दूंगा आज, है ना? खत्म ही होगा, 10 क्वेश्चन और है। ये भी सवाल कितना हलवा है रे बाप रे बाप। यहाँ देखो डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया है, अब फिर से वही पूछ रहा है टेम्परेचर। फिर से क्या करेंगे? ऊपर नीचे करके भाग देते, फिर से आंसर आ गया। जो पढ़ा है वो कई लोगों ने बना भी लिया है। फिर से देखो, फिर से तुम्हारे सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। डेल्टा एच और डेल्टा एस जीरो से क्या है? बड़ा। चलो फॉर्मूला में फिर से रखते हैं। चलो आओ, दिमाग लगा भटिंडा, तुमको नींद आ रहा है रे बाबू। देखो इधर, यहाँ पे देखो, ए रे, ये जीरो से बड़ा है, समझना ध्यान से। ये देखो सो गया, मारो ना उसको खींच करे, ये पॉजिटिव है, ठीक है? ये जीरो से बड़ा है। और डेल्टा एस किससे बड़ा है? जीरो से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है। और हमको बोलता है स्पॉन्टे, अब देखो कितना ये दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, मतलब सोचने वाली बात है। ये जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है, ये बोलता है कि हमको स्पॉन्टेनियस करना है, यानी इसको क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। तो ऑप्शन से दिमाग लगाओ, ये निगेटिव कब आएगा? देखो, ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर ये देखना बोर्ड पे, अगर ये पूरा आइटम बड़ा हो जाए, मान लो ये पूरा ही अगर इससे बड़ा हो जाए, तो पूरा बड़ा हो जाएगा तो माइनस वाला साइन बड़ा हो गया ना, तो नेट रिजल्टेंट तो क्या हो गया? इसीलिए इसमें ऑप्शन कौन सा ही है? सेकंड। ऐसे सोचना था। समझ में आ रहा है? देख रहे हो, कुल मिला करके स्पोंटेनियस के लिए इसको निगेटिव करना होता है। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो समझो सही है। फिर से आ जाओ, लो फिर आ गया। ए हो कर उसको जगा दिया, इसीलिए फिर बात करने लगा। सो जाओ रे बाबू, ठीक है? देखो इधर, क्या बोलता है, ये लिखा है द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द रिएक्शन इज। अच्छा, इसमें कौन ऐसा पॉसिबिलिटी है जहां स्पॉन्टेनियस नहीं होगा? नहीं होगा मतलब डेल्टा जी क्या होना चाहिए? प्लस। तो अब इसमें ढूंढना चालू करो। पहले तो फॉर्मूला लिख लो बाबू, एक एक ऑप्शन में डाल के देखते हैं। ये बोल रहा है चौथा है, देखो तो डाल के सही है क्या? ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, सही में गड़बड़ है साला। ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो नेट रिजल्टेंट प्लस, तो फिर से गड़बड़ है, सही बात डी ही होगा। बाकी में नहीं सेट करता है सिस्टम में। चलो, ए रुको 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 ना, फिर से वही सवाल। क्या पूछा है? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि क्या? डेल्टा जी निकालेंगे, अगर वो प्लस आ गया तो नॉन, माइनस आ गया तो स्पॉन्टेनियस। 28 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, खाली बताना है कौन ऑप्शन सही है। ये भाई एक बात तो क्लियर है भैया, ये तो पक्का सही है, ये तो फॉर्मूला ही होता है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखो कैसे। डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है 1D, इधर देखो 2D, ठीक है? डब्ल्यू की जगह हम लिख सकते हैं पी डेल्टा भी, तो यहां माइनस लिखते हैं ना, ये प्लस कैसे? ये तो होगा नहीं, तो जहां जहां ए लिखा है वो ऑप्शन काट दो, एक तो चला गया और कहीं लिखा था। तो फिर एक तो देखो, बी तो सही है ना, तो बी यहां भी है और बी यहां भी है। अब डी तो ये ऐसा फॉर्मूला था क्या? ना यहाँ प्लस होता है ना, यहाँ तो प्लस होता है, तो ये तो गया।
तो कौन बच्चा हुआ? बी। और ये तो ऐसे भी सही है ना, डेल्टा इसका फॉर्मूला क्यू बाई टी। देखो ये तो कितना हलवा क्वेश्चन है, जेई मेन 2023 में आया था, कितना आसान है मेंस निकालना, है ना। चलो अब फ्री में निकल रहा है, निकाल लो। 23 नंबर आए। चलो इसमें भी देखो हम फिट करते हैं सिस्टम को। जितना तुमको समझ में आता है ना उतना खाली सोचो। स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये सही है, यानी ए का मैचिंग किसके साथ है? तो ए का मैचिंग, तो ये तो नहीं हो सकता है। बाकी अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ो। यहां एक चीज और लिखा है, एक्सोथर्मिक, की तो अपना बचपन का रिश्ता है। तो पक्का डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव। तो डी तो पक्का कौन होना चाहिए? तो डी का पहला कितने ऑप्शन में है? दो है। तो ये दोनों गया, और ये पहला ही चल गया था, तो बच्चा कौन हुआ? बी। तो देखो सारा ऑप्शन हमको नहीं ध्यान रखना था कि तो है ना, तो हो गया निपट। बाकी पता नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन पता कर लेते हैं। देखो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, यानी टेम्परेचर चेंज तो नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। बाकी देख लो सब सेट हो गया। ये भी सवाल आया है जेई मेन 2022 में, एकदम हल्का है। सब हलवा है बाबू। कैसा हलवा है? गाजर का हलवा है। आगे देखो, स्पॉन्टेनियस कब होगा? ऑप्शन चेक करो और क्या, आ जाओ। डेल्टा जी ये कब आया था? जेई मेन 2019, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। चलो आओ भैया, बताओ। ये देखो ना, अगर इसको निगेटिव होना है तो सेट करो ना एक एक ऑप्शन को। पहला सही है क्या? पहला कैसे होगा? देखो, अरे अगर ये निगेटिव है, सुनना, ये निगेटिव है और ए भी निगेटिव है, तो ई निगेटिव करोगे तो ये तो पूरा प्लस हो जाएगा। ये पूरा प्लस हो गया, ये माइनस है, तो गारंटी क्या है कि माइनस ही होगा? चलो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये माइनस है और ये पूरा प्लस है, और ये प्लस वाला बहुत ज्यादा हो गया, तो गारंटी नहीं दे सकते हैं। हमको ऐसा ऑप्शन सोचना है ना जिसमें गारंटी किसका हो कि निगेटिव ही होगा। ये बोलता है कि सी है, देखो सी रख के देखो, डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव। ये निगेटिव तो हमेशा निगेटिव रहेगा, यहां प्लस रखोगे तो बाहर तो क्या रह जाएगा? माइनस। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। मौका नहीं, माइनस और प्लस, लेकिन साइन क्या होता है? तो ये अगर देखो ना तो सी ऑप्शन में हमेशा माइनस ही रहेगा, कोई चांस ही नहीं है प्लस होने का। तो स्पॉन्टेनियस का बेसिक मतलब यही है कि हमें ऐसा ऑप्शन रखना है ना कि ओवरऑल डेल्टा जी ऑलवेज क्या है? निगेटिव ही रहे। तो यहाँ ऑप्शन से रख करके हम चेक करते हैं। तो कोई भी एकदम आसान सवाल आया था, आज जेई वाला तो हल्का है। चलो ये क्वेश्चन जेई में बहुत बार आया, देखो बाप रे बाप, 2007 में आया, फिर 2019 में दो बार आ गया, जनवरी के 10 तारीख में भी आया और 11 तारीख में भी आया था। यानी कि जेई मेन में जो परीक्षा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, उस शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए किसी के अगर बाद में तुम लोग को अगले साल जब परीक्षा दोगे, तो किसी का लास्ट शिफ्ट हो ना, तो पहले के 4-5 शिफ्ट के पेपर सॉल्व करके जाओगे ना, तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है सेम। आई बात सही है ना? पहला शिफ्ट वाला क्वेश्चन नहीं होगा। इसे लास्ट शिफ्ट में पता है कौन लोग आते हैं? जो फॉर्म लेट भरता है। तो तुमको स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, जेई मेन का फॉर्म लेट भरना। नहीं तो पहले भरोगे ना तो पहले शिफ्ट में देता है, लेट भरोगे फॉर्म तो लेट आएगा। मान लो कि टोटल हुआ 4 शिफ्ट में परीक्षा है ना, मान लो 4 दिन तक जेईमेन का परीक्षा हुआ, आज से लेकर के अगले 4 दिन तक, और तुम्हारा अगला चौथा दिन है परीक्षा। तो अभी जो 3 दिन एग्जाम होंगे ना, तो 3 दिन में तो पेपर तो आएंगे केमिस्ट्री के। तो 3 दिन के जो केमिस्ट्री के पेपर आते हैं, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है इंटरनेट पे। कैसे आता है? जो टॉपर लोग होते हैं ना, जैसे कोई गया परीक्षा देने, क्वेश्चन एग्जाम वो एनटीए रिलीज नहीं करता है, लेकिन जैसे जो एग्जाम देते हैं बच्चे ना कोचिंग वाले जा करके, उनको याद रहता है। तो नॉर्मल बच्चों को नहीं याद रहता, जो टॉपर लोग होते हैं कोटा में होता है, उनको सब याद रहता है कौन कौन क्वेश्चन आया था। वो जाके अपने टीचर को बताते हैं कि ऐसा सवाल आया था। तो इंटरनेट पे वीडियो आता है ना, अलग अलग कोचिंग का, एलएन वगैरह का या पीडब्ल्यू का, वो देते हैं। उसको बोलते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड मतलब जो बच्चों को याद था कि हम ये क्वेश्चन करके आए हैं, और वो बताएंगे सर ने ऐसा ऐसा सवाल आया था। वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तुम अगर करके जाओगे ना, तुमको लगेगा यार उसको सब उसी में से पूछा था जो पिछले 3 दिन में आए हैं। तो रिपीट करता है, सब कुछ रिपीट करता है, कॉन्सेप्ट वगैरह खाली थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा। मतलब अगर वो डेल्टा जी से क्वेश्चन पूछा है ना पिछले पिछले परीक्षा में, मतलब कल के एग्जाम में, तो आज भी पूछेगा। क्यों? क्योंकि हार्ड करेगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो वो पार्सिलिटी हो गया कि यार किसी के शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं होगा, सबके शिफ्ट में सेम ही टाइप के सवाल आते हैं, सेम टॉपिक से भी उठाता है। तो तुमको आइडिया लग जाएगा ना, तो ये टॉपिक से आया था पिछले दिन में, तो तुम्हारे में भी आएगा। तो ये टेक्निक है परीक्षा के फॉर्म भरते समय, ये सब अंदर की बात बता रहा हूँ, हम लोग बिहारी लोग इसे पता होता है ना।
ये सब किसी को पता ही नहीं है कि कैसे होगा, कैसे शिफ्ट आगे आएगा। अगर तुम एग्जाम में फॉर्म लेट भरते हो ना, तो तुम्हारा आगे का शिफ्ट मिलेगा, पहले एग्जाम नहीं होगा, सबसे अंतिम शिफ्ट आता है, ऐसा करके। इंशाल्लाह पता नहीं, देखो कल से फोन आ रहा है बाबू। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। अरे साला, हम कार इंश्योरेंस क्यों कराएंगे भाई, ऑलरेडी हो चुका है। फालतू कार इंश्योरेंस कराना है क्या? ये सब पता, फ्रॉड कॉल बहुत हमारे पास आता है यार, बहुत लफड़ा है। साला के। देखो इधर। फोन दूसरा लेना पड़ेगा, ये सब हैक हो जा रहा है, आईफोन लेना पड़ेगा लगता है। आए। चलो बढ़िया। तो इसलिए तुम लोग ध्यान रखना, वैसे करोगे ना तो जेई में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए आज पता चल जाएगा, जब एग्जाम अगले साल होगा तो तुमको बताएंगे सब कैसे कैसे होता है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करके जाने का, है ना, तो सब रिपीट करता है पूरा। और मैं दिख एक दिन प्रूफ भी कर दूंगा तुम लोग को। जो पेपर होते हैं ना किसी एक साल में जितने भी, जैसे इस बार आएगा ना, इस बार अभी चालू हो रहा है, इसी बार करते हैं, तो इस बार तुमको दिखाऊंगा कि देखो 4 दिन एग्जाम हुए ना, तो 4 दिन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उस सेम टॉपिक से हर एग्जाम में आए हैं। तो हमको अगर पीछे वाला पता है तो टॉपिक हम अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये सब पता, ये सब करेगा तो ना, ऐसे नहीं होता है। तो इसे करोगे तो हो जाएगा, तुम लोग को बताएंगे शॉर्टकट तरीका है। आईआईटी या जेई मेन ये सब एडवांस निकालना है ना, तो नॉलेज की जरूरत कम है, स्मार्ट तरीका होना चाहिए, है ना, तो जो बहुत आसान है निकालना, लेकिन लोगों को पता नहीं है ना। दिक्कत क्या होता है, कई बार लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नहीं निकलता है, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए पढ़ने की जरूरत कम है। तुम्हारे पास वो जुगाड़ मेथड होना चाहिए कि एग्जाम में जैसे हम पढ़, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई सब छोड़ दोगे तो हो जाएगा। पढ़ाई करना है एवरेज, लेकिन रिजल्ट निकालने के लिए पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारे पास, उसको बोलते हैं बाहरी दिमाग होना चाहिए, कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है वो पता होना चाहिए, कैसे पूछता है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जिसको पता है ना, तो वो एग्जाम निकाल लेता है। हमने साइकोलॉजी कैसे की है, जैसे हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, इसके साथ हम शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो हमको साइकोलॉजी पता है ना। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो इसके बाद ये करेगा ही करेगा, है ना। तुमको अगर एग्जामिनर का माइंड पता चल गया ना, तो काम हो जाएगा। मतलब पढ़ाई पे ध्यान कम देना है, किस पे ध्यान देना है, साइकोलॉजी पे, है ना। तो ऐसे करके एग्जाम निकलता है। मारो मारो ना इसको, मारो गाल पे, है ना। देखो इधर, सो रहा है साला, रात भर सोया है, पता नहीं क्या करता है रात भर, तो भाई सोया रखता है फिर भी इसको नींद आता है। कितना इडली खाया रे, ज्यादा खा लिया क्या? इसको नींद आ रहा है, पानी पियो ना, जाओ। देखो, फिर से आ जाओ, करते हैं फिर से, देखो ना। फिर से टेम्परेचर पूछा है, फिर वही काम करना है, कौन वाला फॉर्मूला, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इसमें लगता है किया है रे, कितना आंसर इसका आता है, इसने किया तो इसका आंसर आया 2480। हाँ तो ठीक है, तो 2480 हम मार देंगे, कल बताए थे ना। ये वैल्यू जो आता है ना, वो मिनिमम वैल्यू, उसको हम टिक कर देते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं। ये भी 2019 में आया था। हाँ ये शायद तुम लोग पूछ रहा था कल, है ना रे। ये जा, आएगा आएगा आएगा, आओ ना। हाँ देखो ये फॉर्मूला है, चलो बहुत स्लो काम कर रहा है। जा, लिखा ही नहीं रहा, पक्का पक्का अभी। हाँ देखो आगे आगे, डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच है माइनस टी डेल्टा एस। देखो, तुम अगर ध्यान से देखो ना, तो यहां भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखो तो, है ना। तो ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं जहां एक इक्वेशन देगा, वो इक्वेशन किसी इक्वेशन से मैच करता है, साला के। एक्चुअली इसको छू दे रहे हैं जो गड़बड़ हो जाएगी, लेफ्ट हैंड से जब भी छूते हैं इसको परेशानी होता है, मैंने देखा हुआ अच्छे। लाइट नहीं से दिक्कत नहीं है, देखो। तो हम इसको कम, आ गया, हरे कृष्णा हो गया। आए, छोड़ दे, पैसा तुम लोग तहसीलो ना 55 हजार। साला बाबू, आ जाओ ना। आ जाओ, आ जा, आ जा, आ जा। मान ही नहीं रहा है, मान जाओ, प्लीज, प्लीज प्लीज मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। अरे ग, पता है, ग, गरम हो गया है, गरम लग रहा है।
है? मान जाओ ना प्लीज। अरे मान जाओ, चॉकलेट डार्क फैंटेसी खिलाएंगे, मान जाओ। नहीं मानोगे? एकदम नहीं मानेगा। हैं? ये इससे तो वो हो जाएगा ना, लॉक हो जाएगा ना। जा। आए? ए मान जाओ। ये पता है रे। कहाँ इधर है? पता है। ये हमारे ही लेक्चर में ऐसा क्यों होता है? चलो आप जिस क्लास में जाते हैं ना, ये क्या है, इसको टिपो ना। ये बहुत गर्म हो गई यार, देखो ना। सही में। लगातार 1 घंटे से काम कर रहे हैं ना, थक गया। कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ, अगले दिन मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया क्या? आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। बहुत भारी समस्या है रे। आए? चलो। ठीक, कौन दबाऊं? इधर ड्रॉनी यहाँ है नहीं तो बोले कैसे? आए? इस अरे, आया क्या? ये नीचे बटन नहीं है? नहीं। नहीं है रे। बटन नहीं है भाई। नहीं आ रहा है। सुनो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है ना, अभी तो क्लास भी खत्म, टाइम हो गया है, मैं ऐसे ऊपर से बता देता हूँ। 32 हो गए, देखो कुछ करना नहीं था। इस इक्वेशन को कंपेयर करना था इससे। तुम जरा कंपेयर करोगे तो तुमको दिखेगा कि इस डेल्टा एच के जगह पे ए है, दिख रहा है, और टी के जगह टी है, और बी के जगह डेल्टा है। कंपैरिजन करते हैं, तो ए का साइन प्लस है कि माइनस में है? साइन इधर नहीं देखते हैं, साइन उसके पीछे देखते हैं। तो ये का प्लस है ना, यानी डेल्टा एच क्या होगा? प्लस। प्लस मतलब एंडोथर्मिक। कहीं लिखा है? बी ऑप्शन। यही करना था। मतलब दिए गए इक्वेशन को कंपेयर करना था, ये भी 2019 में आया था। सो जाओ, जाओ, जा रहे हैं, जाओ। ठीक है। एक्चुअली क्या है, इसको बंद करके पूरा चालू करेगा ना, बंद होगा रे, देखो तो। बस साइड फाई रुकन रहे। साला खराब हो गया ये। जा। आओ ना। आ गया, आ गया। हाँ, आ गया। शट डाउन ही हो गया। कभी कभी डर लगता है ब्लास्ट ना हो जाए अंदर से, है ना। ठीक है ना, तो तुम लोग छोड़ दो। हमने 32 तक ले लिया ना, इसकी सारा कवर। आगे का मत करना, फिर मंडे को मैं कराता हूँ। बाकी टीपीपी 6 तक सब कंप्लीट कर लो, और 32 तक जो मैं लिया उतना बहुत है।